और बड़ी खबर इस वक्त से जयपुर के, आपको बता दें विधायकों की जो बाड़ेबंदी है उसकी तैयारियां शुरू हो गई है। 4 वॉल्वो बसेस पहुंच गई है मुख्यमंत्री आवास पर। होटल फेयरमाउंट ले जाया जाएगा इन्हीं बसों में सवार करवा के सभी विधायकों को। और आज से शुरू हो जाएगी कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी की जो प्रक्रिया है। आगामी कब तक, ये समय तक रहेगी, इसकी कोई जानकारी अभी तक नहीं है। फ्लोर टेस्ट की स्थिति अगर पनपेगी और बहुमत प्रशिक्षण अगर होगा तो बताया जा रहा है कि उसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए विधायकों की खरीद फरोख्त ना हो, किसी प्रकार की हॉर्स राइडिंग यहां पर ना हो, विधायकों में सेंधमारी ना हो और सरकार बनी रहे, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। तमाम जी जान से प्रयास किए जा रहे हैं प्रदेश सरकार की ओर से भी, आलाकमान की ओर से भी। डायरेक्ट यहां पर कन्वर्सेशन ब्रिज के गैप के बिना यहां पर स्टार्ट किया हुआ है। समझाइश का दौर, समझौतों का दौर, उसके लिए वार्ता भी जारी है। साथ ही में अन्यत्र स्थितियां अगर पैदा होती है तो उससे निपटने के लिए विधायकों की बाड़ेबंदी की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। 4 वॉल्वो बसेस इसी के लिए पहुंच गई है मुख्यमंत्री आवास पर। सीएमआर से सभी को पिक करके ले जाया जाएगा होटल फेयरमाउंट। और दिल्ली रोड पर ये स्थित है होटल फेयरमाउंट, आपको बता दें फुटफॉल नहीं है, शांत इलाका है, एकांत में रहेंगे सभी विधायक। और पिछली जो बाड़ेबंदी हुई थी वो राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर हुई थी। जेडब्ल्यू मेरिट में वहां पर उन्हें शिफ्ट किया गया था, वो भी आउटस्कर्ट्स में प्लेस था। और इसी प्रकार से ये जो जगह है होटल फेयरमाउंट, ये भी अलग है। तो तमाम वो एक्टिविटीज होगी जिस प्रकार से फिर से विश्वास यहां पर लोग जाहिर कर पा रहे हैं गहलोत सरकार पर। देखा गया आज उन्होंने किस प्रकार से विक्ट्री साइन किया, कैमरा के सामने आकर मीडिया के सामने अपने विधायकों की परेड कराई और संख्या बल यहां पर दर्शाया। एक तरीके से मैसेज था उन सभी ताकतों के लिए जो नजरें गड़ाई बैठी है उनकी कुर्सी पर। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, विधायकों की बाड़ेबंदी की जो तैयारी है वो शुरू कर दी गई है। इसी के तहत 4 वॉल्वो बसेस पहुंच चुकी है। 100 विधायक, फिलहाल 100 से ज्यादा संख्या बताई जा रही है जो कि इस विधायक दल की बैठक में मौजूद है। और इस बैठक के बाद ही कहा जा रहा है कि डायरेक्ट बसेस में बिठाकर उन्हें होटल फेयरमाउंट ले जाया जाएगा, एकांतवास में रखा जाएगा उन्हें। किसी भी प्रकार की हॉर्स राइडिंग और विधायकों में सेंधमारी या फिर खरीद फरोख्त की जो राजनीति होती है उससे ऊपर उठकर कार्य किया जा रहा है। बसों में सवार होकर सभी विधायक पहुंचेंगे होटल फेयरमाउंट। खरीद फरोख्त से बचाने के लिए कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी की जा रही है। बड़ी खबर जयपुर से, विधायकों की बाड़ेबंदी की तैयारियां शुरू हो गई है। और कांग्रेस विधायकों को बसेस से ले जाया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, विधायकों को शिफ्ट करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री आवास से निकल रहे हैं कांग्रेस विधायक। विधायक दल की बैठक समाप्त हो गई है और बाड़ेबंदी के लिए तो कांग्रेस के विधायकों को बसेस के माध्यम से फेयरमाउंट ले जाया जा रहा है। बड़ी खबर एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं। बस में सवार होकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आवास से निकल चुके हैं। सभी पहुंच रहे हैं दिल्ली रोड स्थित होटल फेयरमाउंट। विधायक दल की बैठक समाप्त हुई, कांग्रेस के विधायकों को बसेस के माध्यम से ले जाया जा रहा है होटल फेयरमाउंट और मुख्यमंत्री आवास से निकल रहे हैं कांग्रेस विधायक। 4 बसेस हैं वहां पर मौजूद, चारों बसेस में यहां पर पहुंचेंगे। शिफ्ट करने की जो प्रक्रिया है विधायकों को मुख्यमंत्री आवास से होटल फेयरमाउंट तक वो प्रारंभ हो गई है। बस में सवार होकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद भी अपने आवास से निकले। तस्वीरों में देख पा रहे हैं आप, 4 वॉल्वो बसेस हैं। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी पिंटू फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पिंटू, प्रक्रिया जो है कांग्रेस के विधायकों को शिफ्ट करने की वो प्रारंभ हो चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अपने आवास से निकले और बस में सवार होकर निकल गए होटल फेयरमाउंट के लिए, क्या तमाम अपडेट? देखिए जयती, मैं आपको अपडेट कर दूं कि मुख्यमंत्री आवास से अब विधायक होटल के लिए रवाना हो गए हैं। 2 बसों में सवार होकर विधायक निकल चुके हैं। 2 बसें अभी भी सीएमआर में है और उसमें उन बसों में विधायक बैठ रहे हैं और फिर ये दोनों बसें भी होटल के लिए रवाना होगी। फिलहाल 2 बसें मुख्यमंत्री आवास से होटल के लिए रवाना हो चुकी है। तो यूं कह सकते हैं कि प्रदेश में अब एक बार फिर से बाड़ेबंदी की सियासत शुरू हो गई है और अब ये पॉलिटिकल ड्रामा कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, ये देखने वाली बात है। पूरे देश की निगाहें अब राजस्थान के सियासी संकट और एक पॉलिटिकल ड्रामे और गहलोत सरकार के संकट की तरफ देख रहे हैं। हालांकि आज जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो परेड कराई, जो विधायकों की संख्या आज इस विधायक दल की बैठक में आई करीब 100 से ऊपर,
तो कहीं ना कहीं इस विधायक दल की बैठक से तो देखने को मिल रहा है कि फिलहाल तो कोई संकट नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि बिल्कुल नेक टू नेक आंकड़ा कहा जा रहा है कि 100 के करीब है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इधर उधर होते हैं 2-4 विधायक, तो सरकार पर संकट आ सकता है। ऐसे में गहलोत बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही हो या कोई कोताही हो। पहले भी राज्यसभा चुनाव में सीएम अशोक गहलोत ने इस प्रकार की मात दी थी और कांग्रेस के खेमे में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करने दिया था, किसी प्रकार की कोई तोड़ की सियासत को सफल नहीं होने दिया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। और उसी को देखते हुए सही समय पर उन्होंने कदम उठाया। आज विधायक दल की बैठक बुलाई, तमाम जो निर्दलीय हैं, जो बसपा से कांग्रेस में आए वो विधायक और जो तमाम पार्टी के विधायक थे वो यहाँ पहुंचे और अब उन सबको शिफ्ट किया जा रहा है बाड़ाबंदी के लिए। होटल में 2 बसें रवाना हो चुकी है और बाकी दो बसें जो बची है उनमें विधायकों को बिठाया जा रहा है और उसके बाद में जो तमाम पार्टी के आला नेता है वो भी होटल पहुंचेंगे और वहां पर जाकर फिर विधायकों से लगातार चर्चा की जाएगी। हालांकि अभी तक जो दूसरा खेमा है सचिन पायलट का, उस तरफ से किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं आया है। बस वो जो उनका एक पहले बयान आया था कि अल्पमत में है गहलोत सरकार, उसके बाद से लगातार सियासी सरगर्मियां तेज हो गई थी और फिर पूरी तरह से एक्टिव अशोक गहलोत खेमा किसी प्रकार की कोई खामी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। और अब तक जो रणनीति नजर आ रही है उसमें पूरी तरह से अशोक गहलोत कहीं ना कहीं अपनी जो चातुर्य राजनीति है उसका परिचय देते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल पिंटू, एक चीज और है, जिस प्रकार से उनकी नेतृत्व क्षमता और लीडरशिप पावर की तो वाहवाही इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है, पूरे देश की निगाहें गड़ी हुई है सियासत पर। लेकिन एक बार फिर से इसका एग्जाम्पल दिया, लीड करते हुए खुद भी पहुंचे सीएम आवास से बस में सवार होकर, अपने निजी वाहन से ना पहुंचकर इसी बस में सवार हुए और तमाम विधायकों को एक संदेश दिया कि उनके साथ में हैं और साथ ही रहने वाले हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कई मंत्री भी हैं वो भी बसों में बैठकर पहुंचे हैं। सीएम अशोक गहलोत ने सभी विधायकों से चर्चा की है और तमाम जो विधायक है उन्होंने आस्था जताई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रति। और काफी जो विधायक थे वो जो उन्होंने विक्ट्री साइन दिखाते नजर आए, जब वो बसों में बैठे थे काफी खुश नजर आ रहे थे और विक्ट्री साइन करते हुए नजर आ रहे थे कि गहलोत सरकार पूरी तरह से स्थिर है, किसी भी प्रकार का कोई संकट गहलोत सरकार पर नहीं है। और फिलहाल जो तमाम जो वाहनों का काफिला है वो सीएमआर से निकल रहा है, तमाम जो नेता आए थे उनके जो वाहन है वो अब उनके बंगले पे जा रहे हैं और विधायक जो है वो बसों में बैठकर होटल के लिए पहुंच रहे हैं। जी पिंटू, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के विधायकों की बाड़ेबंदी की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो गई है। मुख्यमंत्री आवास से 4 बसेस में सवार होकर सभी को फेयरमाउंट शिफ्ट कराने की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो गई है। 2 बसेस रवाना हो गई है। हमारे संवाददाता ने आपको ताजा जानकारी मुहैया कराई। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मुख्यमंत्री आवास से बस में बैठकर रवाना हो चुके हैं और एक तरीके से लीड किया सभी विधायकों को। फेयरमाउंट पहुंचेंगे सभी विधायक और आने वाले कुछ दिनों तक वहीं रहने वाले हैं। समयावधि क्या होगी इसका अभी कुछ भी जानकारी नहीं है, क्योंकि फ्लोर टेस्ट की अगर स्थिति पनपेगी तो बहुमत यहां पर सिद्ध करना होगा। और कांग्रेसी विधायकों को ले जाने की जो प्रक्रिया है होटल फेयरमाउंट वो प्रारंभ हो गई है। 2 बसेस हमारे संवाददाता ने आपको बताया सीधा सीएमआर से वहां मौजूद है। वो 2 बसेस थी वो निकल चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचे, काफी ज्यादा संतोष में नजर आए। जो विधायक थे काफी खुश नजर आए, चेहरे पर मुस्कान लिए, हाथों में विक्ट्री का साइन बनाते हुए मीडिया को यहां पर कैमरे में संदेश दिया और कहीं ना कहीं अपनी सरकार पर, अपने नेतृत्व शक्ति पर, प्रदेश के आलाकमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नेतृत्व शक्ति पर यहां पर विश्वास जाहिर किया। इस विक्ट्री साइन के माध्यम से बस में सवार होकर निकले कांग्रेस विधायकों के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। विधायक दल की बैठक थी, थोड़ी सी पोस्टपोन हुई अपने टाइम से, निर्धारित समय से 10:30 बजे बैठक का समय बताया जा रहा था, लेकिन विधायक नहीं पहुंचे, लेट हो गए। उसके बाद में जब वो विधायक वहां पहुंचे, मीडिया के लिए गेट्स खोले गए। मीडिया की उपस्थिति में तमाम विधायकों की संख्या बल के साथ में 100 से अधिक विधायक बताए जा रहे हैं जिनकी मीडिया के सामने परेड कराई गई। जिस प्रकार से कल सचिन पायलट का बयान सामने आया था कि रिबेल अपने आप को, बागी अपने आप को घोषित करने का बताया उन्होंने और कहा कि 30 से ज्यादा विधायकों की शक्ति है, तो आज कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंडायरेक्ट तौर पर उन्हें संदेश दिया कि 100 से अधिक विधायक उनके साथ में मीडिया के सामने परेड करते हुए दिखाई दिए और विक्ट्री साइन यहां पर बनाया। फिलहाल ताजा अपडेट आपको बता दें कि सभी विधायकों की जो बाड़ेबंदी की प्रक्रिया है शुरू हो गई है। सियासी हलचल बेहद अपने परवान पर। यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में तमाम चर्चा की गई, सारी तरीके से यहां पर बात की गई खुलकर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बैठक को लीड किया, अध्यक्षता इस बैठक की कांग्रेस के सभी दिग्गज यहां पर मौजूद रहे।
और विधायकों को समझाया गया कि किसी भी प्रकार के प्रलोभन में नहीं आना है, किसी भी प्रकार के लालच में, किसी भी प्रकार के प्रलोभन का यहां पर सहारा नहीं ले, पार्टी के साथ बने रहे और पार्टी के वफादार रहे। तमाम इन बातों पे समझाइश की गई, तमाम चर्चा यहां पर की गई। उसके बाद में अब वहां से विधायकों को फेयरमाउंट कर शिफ्ट कराने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। 4 बसेस पहुंची वॉल्वो सीएमआर मुख्यमंत्री आवास पर, 2 बसेस निकल चुकी थी। हमने आपको बताया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद भी विधायकों के साथ उसी बस में सवार होकर निकले, अपने निजी वाहन का प्रयोग यहां पर नहीं किया है। जिस बस में विधायक पहुंच रहे थे उसी बस में उनके साथ निकले। तो कहीं भी कहा जा सकता है कि आधे घंटे का भी वो समय नहीं छोड़ना चाहते, विधायकों के साथ में लगातार टच में है, ग्राउंड तरीके से, ग्राउंड तौर पर वहां पर टच में है वो। और जितना अधिक समय मिले विधायकों के साथ में उनसे बात करने के लिए, उनको समझाइश के लिए, उतना ही ज्यादा अभी उनके लिए महत्वपूर्ण है। लगातार कोशिशें की जा रही है प्रदेश की सरकार को किसी भी तरीके से एक मजबूत स्तंभ की तरह बनाए रखा जाए। और बड़ी परीक्षा की घड़ी हालांकि है ये, लेकिन कहीं ना कहीं सुबह के बाद में जब मीडिया के सामने परेड कराई गई, उसके बाद में कहा जा सकता है कि संकट के बादल कुछ हद तक छट गए हैं। लेकिन ये राजनीति है, आखिरी मोमेंट पे भी यहाँ पर कुछ हो सकता है। बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं लेना चाहते, बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ना चाहते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और आला कमान की बिल्कुल पैनी नजर इस पूरे वाकये पर बनी हुई है। लगातार प्रियंका गांधी का भी इन्वॉल्वमेंट नजर आया। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी भी अब समझाइश के लिए उतर गई है इस सियासी रण में। सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर से कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म हुई। बैठक के बाद में कांग्रेस विधायकों को फेयरमाउंट के लिए शिफ्ट किया जा रहा है। बसेस वहां पहुंची 4, 2 बसेस निकल चुकी थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को साथ में लेकर, विधायकों को साथ में लेकर विक्ट्री का साइन यहां पर मीडिया के कैमरे में पोस्ट किया। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अपने समर्थकों के लिए और उन लोगों के लिए भी जो भी समर्थित नहीं करते, उनके लिए कभी विक्ट्री का साइन दिखाते हुए कांग्रेस के विधायक निकलते हुए नजर आए। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी पिंटू सिंह नरूका फिर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पिंटू, 2 बसेस निकल चुकी थी, फिलहाल क्या ताजा अपडेट है? क्या बाकी 2 बसेस भी निकल चुकी है? क्या सारे विधायक जो थे वो निकल चुके हैं सीएमआर से? जी जयती, बताना चाहूंगा कि तमाम जो अभी विधायक दल की बैठक में शामिल हुए थे वो तमाम विधायक अब होटल के लिए रवाना हो चुके हैं। 4 वोल्वो बसें थी, उन बसों में सवार होकर मंत्री और विधायक सब होटल के लिए निकल चुके हैं। और अब जो है सरकार बचाने का जो ये सियासी संकट है, इस तमाम ये रणनीति अब होटल से संचालित होगी। और जो तमाम बड़े नेता हैं कांग्रेस के वो भी होटल पहुंचेंगे और वहां पर इस प्रकार की रणनीति को मंथन किया जाएगा कि आखिर किस प्रकार की जो बीजेपी की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे हैं या बीजेपी पर जो आरोप लगा रही है सरकार को तोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं कांग्रेस के कुछ नेताओं के साथ मिलकर, तो उन सब चीजों को लेकर अब जारी है ये पूरा सियासी संकट। और सरकार को बचाने को लेकर विधायकों की बाड़ेबंदी की जा रही है। फिलहाल अब देखना यह कि जो संकट है कब तक चलता है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव के दौरान भी विधायकों की बाड़ेबंदी हुई थी और उस बाड़ेबंदी में बीजेपी की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सका था, एक भी वोट इधर उधर नहीं हुआ था। लेकिन अब सरकार की बारी है, क्योंकि अब जो संकट है वो सरकार पर है। पहले जो बाड़ेबंदी की थी वो राज्यसभा चुनाव को लेकर की गई थी कि 2 सीट कांग्रेस के खाते में थी और 1 बीजेपी की, लेकिन बीजेपी की ओर से 2 प्रत्याशी उतार गए थे। उस वक्त भी ये संकट मंडराया था और तमाम बीजेपी की ओर से ये कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस की जो गुटबाजी है उसका फायदा मिलेगा, लेकिन एक भी विधायक इधर उधर नहीं हो पाया था। लेकिन अब जो ये बाड़ेबंदी है ये काफी महत्वपूर्ण बाड़ेबंदी है, क्योंकि ये सरकार पर संकट है, सरकार को बचाने के लिए बाड़ेबंदी की गई है। तो अब ये बड़ा संकट है और कहीं ना कहीं अब जग जाहिर हो चुका है कि सरकार को बचाने के लिए अब बाड़ेबंदी की गई है। और ये बाड़ेबंदी कितना सफल रहती है, हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जो प्रभारी अविनाश पांडे और जो पर्यवेक्षक आए हैं दिल्ली से, वो पूरी तरह से इस बाड़ेबंदी की निगरानी करेंगे, तमाम विधायकों से 1 to 1 मिलेंगे, चर्चा करेंगे और किसी भी प्रकार से विरोधी जो खेमा है वो सेंध नहीं लगा पाए इस बाड़ेबंदी में, यही पूरा प्रयास रहेगा। फिलहाल सरगर्मियां तेज है सियासत की, क्योंकि लगातार सचिन पायलट की ओर से दावा किया जा रहा है कि हमारे पास 20 से अधिक विधायक हैं और उधर जो बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं जुगत बिठाने में लगे हैं कि कहीं ना कहीं पायलट खेमे के साथ मिलकर सरकार को गिराया जाए। तो ये पूरी रणनीति अभी जो कह सकते हैं कि प्रदेश की जो गहलोत सरकार है उस पर सियासी संकट मंडराए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं
अशोक गहलोत इस चीज को जानते हैं कि जो जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में हल्के में लिया गया, वो लापरवाही किसी भी कंडीशन में वो राजस्थान में नहीं लेना चाहते हैं कि कहीं कोई कोताही हो और कहीं ना बड़ा संकट हो जाए और सरकार गिर जाए, इस प्रकार की कोई खामी ना रहे। इसी को देखते हुए यहाँ पर तमाम विधायकों को बुलाया गया और यहाँ से सीधा होटल में शिफ्ट किया गया है। अब देखना ये है कि बीजेपी और जो दूसरा खेमा है वो इस पूरे बाड़ेबंदी में से कर पाते हैं या नहीं, और अशोक गहलोत अगर कहीं ना कहीं बहुमत परीक्षण की बात आती है तो बहुमत साबित करते हैं, या जो तमाम विधायक पहुंचे हैं इसमें हो सकता है कि कहीं ना कहीं पायलट खेमे के ये सब चीजें अब भविष्य के गर्भ में क्या होगा। फिलहाल बाड़ेबंदी की सियासत शुरू हो चुकी है और सरकार बचाने के लिए गहलोत सरकार को तमाम विधायकों को बाड़ेबंदी में शिफ्ट किया गया है। पिंटू, एक और चीज बताएं, जितने अभी क्या पता चल पा रहा है कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ एमएलएज वहां पर निकले हैं, क्या एग्जैक्ट संख्या उनकी पता चल पाई है? और साथ ही में कुछ जो एमएलएज थे जो वहां पर मौजूद नहीं थे, क्या वो सीधा अपने अपने घरों से या जहां पर भी वो मौजूद है वहां से फेमाउंट पहुंचेंगे? क्या इसके बारे में कोई जानकारी? देखिए, सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि करीब 105 से अधिक, करीब 109 विधायकों का समर्थन सरकार के पास है और विधायक दल की बैठक में वो शामिल हुए हैं। और दूसरी तरफ जो पायलट खेमा है वो कहा जा रहा है कि करीब 18 से अधिक विधायक उनके साथ में और कोई निर्दलीय विधायक भी उनके संपर्क में। लेकिन फिलहाल जो आज विधायक दल की बैठक थी उसमें गहलोत सरकार कॉन्फिडेंट थे, तमाम जो विधायक उनके साथ थे वो 100 से ऊपर थे, लेकिन सेंधमारी नहीं हो, डर है सेंधमारी का, किसी प्रकार की सेंधमारी होती है तो फिर सरकार पर संकट है। बहरहाल अगर जो स्थिति नजर आ रही है बनी रहती है तो कहीं ना कहीं गहलोत खेमा पूरी तरह से मजबूत है। जी बहुत शुक्रिया पिंटू, तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखें। बाड़ाबंदी क्या होता है? बाड़ाबंदी नहीं है, हमारे लोग एक दूसरे के रोड कैंप कह दीजिए, कैंप कह दीजिए, जाएंगे एक साथ रहेंगे। कैंप है उसको, गेट टुगेदर कहें, गेट टुगेदर कहें उसको। हमारे कैंप में हम ना तो हम कच्चे पहनेंगे और ना एक मिनट ना तो हम कच्चे पहनेंगे और ना हम लड़केंगे। हम अपना कैंप अपने हिसाब से करेंगे। कांग्रेस पार्टी के प्रति निष्ठा जो है उसको लेकर आपने फेसबुक पे भी लिखा है की भावना है। आप देख लीजिए किस तरह से किस लेवल पे उतर सकते हैं। बीजेपी का सिर्फ मोटिव यही है, जहाँ पे भी कांग्रेस में शासित में कांग्रेस की गवर्नमेंट है उनको कैसे उनको कैसे निपटा सके, उनकी चीज सामने। सचिन पायलट नहीं आए हैं प्रशांत जी, सचिन पायलट नहीं आए हैं, क्या कोई बात हो पाई है? देखिए मुझे लगता है कुछ अच्छा ही होने वाला है। अच्छा, क्या संबोधन दिया नेताओं ने एकजुटता का? कांग्रेस की रीति, कई फैमिलीज ऐसी हैं जो कि 7-8 जीत के आए कांग्रेस की। मेरे परिवार में बहुत सारे लोग हैं, मिला क्या? वो सब चाहते हैं कि ले लो, काट लो।